आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। सो जय हिंद एवरीवन एंड अ गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, दिस इज शुभम कुमार पांडे प्रेजेंटिंग यू द परफेक्ट टाइम टेबल एंड आई ओपनर वीडियो फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। गाइस, ये जो वीडियो है वो एक परफेक्ट टाइम टेबल और आपकी आंखें खोलने के लिए बनाई जा रही है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका प्रिपरेशन अभी तक हुआ ही नहीं है, शुरू भी नहीं कर पाए हैं। उनके लिए भी है जो आधे पे अटके हुए हैं, और उनके लिए भी है जो अपने शिखर तक पहुंच चुके हैं। यानी किसी भी पॉसिबल एग्जाम का प्रिपरेशन करना बाकी है, लास्टली रिवीजन करना बाकी है, जिनका सिलेबस फुल्ली कंप्लीटेड है उनके लिए भी है। यानी दिस इज द वन एंड ओनली वीडियो फॉर ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, जो कि अभी शुरुआत भी नहीं किए हैं और जो खत्म करने वाले हैं उनके लिए भी ये राम बाण वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं द परफेक्ट टाइम टेबल एंड आई ओपनर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आई ओपनिंग से, कि आपकी आंख खोलने से शुरू करते हैं। देखिए, मेनली हम लोग सोचना ये है कि हमें कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। सीबीएसई में अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जाते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सीबीएसई में हर एक चैप्टर से बच्चा जो है 1 नंबर गेन कर सकता है। आई गारंटी कि 1 नंबर गेन कर सकता है हर एक चैप्टर से। जो चैप्टर आपको कुछ भी नहीं आता हो, उस चैप्टर से भी आप 1 नंबर गेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे चल के समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा बात, हार्ड कोई चैप्टर नहीं होता है। जिस पे जितनी मेहनत वो उतना मजबूत। ठीक है, आप जानते हैं कि इफ वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जहाँ चाह है वहीं राह है। ठीक है, करना है आपको बस इतना ही है कि अब जो पढ़ना है वो स्मार्टली पढ़ना है। यानी कि बस पढ़ो स्मार्टली। अब समय आ गया है जग जाने का। ठीक है, टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, देर इज नथिंग टाइम टेबल। बिकॉज अगर तुम जिंदा हो यही काफ़ी है। ठीक है, अगर आप जिंदा हैं, आप यू आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग कल मैं क्या करूँगा, इसके बाद मेरा क्या होगा। अगर आपको इसके बाद का सोचना है तो आपको अभी को ठीक करना होगा। यानी कि टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, इट डिपेंड ओनली अपॉन यू, कि इफ़ यू आर अलाइव देन योर टाइम टेबल इज नथिंग। ठीक है, अगर आप जिंदा हैं तो टाइम टेबल का कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज नो वन नोज कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है। ठीक है, दुनिया की इस मोह माया से कुछ महीनों के लिए आपको अलग होना पड़ेगा, समझे। आप समझदार व्यक्ति हैं, आपको पता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल बस अपने गोल और एम की तरफ करना है। यानी सोशल मीडिया के दो इफेक्ट हैं, और आप समझदार व्यक्ति हैं, आपको पता है कि सोशल मीडिया का दो इफेक्ट क्या क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और आप चूंकि समझदार हैं, मुझे इशारा करने की जरूरत नहीं है कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। बस इतना ही कहूँगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल गोल और अपने एम की तरफ करें। यू हैव टू फोकस योर इंटरनेट related issue only for your targets, your aims and your goals. Okay, डरना जरूरी है क्योंकि पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इफ अगर आपको डर नहीं रहेगा एग्जाम का तो बच्चा फ्रीली पढ़ेगा। वो उसमें क्या होगा, थोड़ी त्रुटियाँ आएंगी। अगर आपको पता है कि सामने गड्ढा आने वाला है तो आप तैयार रहेंगे पहले से कि हाँ, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, और आई हैव टू स्पीड डाउन और आई हैव टू स्लो डाउन। ठीक है, तो इसी कारण से एग्ज़ाम लिया जाता है, ताकि बच्चा जो है, अगर आप ज़्यादा स्पीड में उड़ रहे हैं तो अपने आप को स्पीड को कम करें, और आप बहुत कम पे चल रहे हैं तो स्पीड बढ़ाएं, तभी ब्रेकर टपेगा, नहीं तो आपसे नहीं टप पाएगा, समझे। यानी कि दोनों चीज़ को मध्य में लाने के कारण ही एग्ज़ाम को लिया जाता है। ठीक है, देखिए, मैं जानता हूँ कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, नॉलेज करता है। पर इस अंधी दुनिया को तुम क्या बोलोगे? चूंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। यानी वी आर अ सोशल एनिमल, तो हमें अपने आस पड़ोस की ख्याल रखनी पड़ेगी, उनकी बातों को सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग सबसे मनमुटाव नहीं रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात, कि मार्क्स कमाने पर सिर्फ तुम कॉन्फिडेंट रहोगे माय फ्रेंड, डेट यू हैव मोर देन दिस। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ, बट देर ऑलवेज बी बट, लेकिन कुछ लेकिन लगा रह जाएगा। अगर वो लेकिन मिटाना है, देन यू हैव टू बी आई ओपन। आपको आज जगना पड़ेगा। यू हैव टू ओपन योर आई फ्रॉम टुडे, फ्रॉम राइट नाउ। ठीक है, और बी से। तीसरा बात क्या,
कि आई नो अ बिट ऑफ पेपर कांट जज योर फ्यूचर। मैं जानता हूँ कि एक पेपर का टुकड़ा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, बट माई फ्रेंड दिस बिट कैन अफेक्ट योर फ्यूचर एज वेल। और यही पेपर का टुकड़ा आपके इफेक्ट कर सकता है, आपके फ्यूचर को भी। समझे कि नहीं? आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन आपके फ्यूचर को इफेक्ट जरूर कर सकता है ये बिट ऑफ पेपर। समझे? if you have got a minimum marks in 10th, you are not able to get a better college in 12th। तो आपका फ्यूचर पे इफेक्ट किया कि नहीं किया? ऐसा बात नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं 12th, कहीं ना कहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन आपको बेटर कॉलेज में जाना है तो वी हैव टू टेक अ गुड मार्क्स इन क्लास 10th। तब वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स से। सो प्लीज़ माई फ्रेंड, अभी आप सोचिए, ये मत सोचिएगा कि पॉजिटिव बताया जाता है कि हाँ बिट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसाइड नहीं करेगा, बट अफेक्ट जरूर करेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है? हम और आप किसी को कैसे जज करेंगे? मैं खुद आपसे आपकी मार्क्स पूछूंगा, बिकॉज मैं आपको नॉलेज नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ यू नो। आप कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। आप मुझसे अगर पूछना चाहिए कि सर आप कितना जानते हैं, तो आप क्या पूछिएगा कि सर आपका 12th में मार्क्स कितना आया था, 10th में मार्क्स कितना आया था? या फिर आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हाँ बंदे की नॉलेज है, फिर पर आ रहा है, ठीक है? यानी या तो आप मार्क्स देखिएगा या नॉलेज देखिएगा। हर व्यक्ति, हर आदमी का नॉलेज नहीं देख सकता है, इसलिए वो मार्क्स पूछता है, उसका फर्ज है। और यू कैन से कि जज करने का तरीका भी है, ठीक है? दूसरी बात कि मार्क्स कमाने पर सिर्फ एक जिम्मेदार होंगे, वो होंगे आप। और अगर आपका मार्क्स अच्छा आया तो इन सभी का हिस्सेदार बन जाएगा कौन? आपका स्कूल, आपका इंस्टीट्यूशन। और कहीं ना कहीं मैं भी अपना हिस्सेदारी दिखाऊंगा कि हाँ मैंने पढ़ाया था इस बच्चे को तो इतना नंबर आया। लेकिन मार्क्स कम आने और अच्छा आने में सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार होगा, होगा आप। सिर्फ मार्क्स अच्छा आएगा तो जिम्मेदारी में, हिस्सेदारी में हम लोग भी आ जाएंगे, स्कूल वाले भी आपके आ जाएंगे, आपके इंस्टीट्यूट वाले भी आ जाएंगे, आपके कोचिंग संस्थान भी आ जाएंगे, जिनसे आप पढ़ते हैं वो सभी आ जाएंगे कि हाँ मैंने इस बच्चे को पढ़ाया। वो अपना हिस्सेदारी आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर कम आया सब अपना टांग पीछे खींच लेंगे कि मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं था, आपका बच्चा पढ़ा नहीं, ठीक है? यानी दैट्स ओनली यू, कि आप जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा, ठीक है? तो दोस्त, जिनका प्रिपरेशन थोड़ा भी नहीं हुआ है, ठीक है, उनके बारे में बात कर लें कि जो काम आपने पिछले 10 महीनों से नहीं किए हैं किसी भी कारणों से, उनको 2 महीने में करने में मेहनत तो लगेगी। ये बात तो सत्य है ना? दूसरा बात, अभी प्रिपरेशन के दौरान यू हैव टू काम एंड रिफ्रेश एज वेल एज पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ डूइंग। आपको पहला बात कि धीरज रखते हुए काम करनी है और अपने जो किया है उस पर पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है कि मैं कर सकता हूँ एंड आई विल बी एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है? खुद में विश्वास रखना इज मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे बड़ा बात अभी यही होता है कि आप खुद में बिलीव करें कि कोई चैप्टर हार्ड और क्या हार्ड और इजी नहीं होता है। आप जिस पे जितना मेहनत कीजिएगा वो आपका उतना मजबूत होगा, ठीक है? तो अब जो तरीका जो बताया जाएगा वो स्मार्टली करने का होगा, ना कि हार्डली। हार्ड करने का समय आपके पास साल भर था, आपने गंवा दिया, तो बचा हुआ मंथ में आपको स्मार्ट वर्क करना होगा ताकि उसको आप अचीव कर पाएँ, ठीक है? तो मेनली डिपेंड करता है किस पे कि आपको अपने आप पे विश्वास है कि नहीं। एंड इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ देन यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इफ़ नॉट देन यू कांट, ठीक है? यानी खुद में विश्वास रखना इज मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैंने कभी बताया भी होगा आपको कि मैंने सिर्फ 1 मंथ यानी कि 2 फरवरी से 12 मार्च के बीच में अपने प्रिपरेशन को किया था एंड आई गॉट 89.86% इन 10th, ठीक है? अगर तुम जागना चाहते नहीं तो तुम मेरा वीडियो देख नहीं रहे होते, ठीक है? पहला बात कि अगर तुम पढ़ना चाहते नहीं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते नहीं, तो ये तुम मेरा सेशन नहीं देख रहे होते। और तो अगर तुम्हें जागना है तो आँख में पानी मारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यानी उठने के लिए आँख में पानी मारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यानी आप में ऐसा होना चाहिए कि मैंने 1 साल गंवा दिया तो आई हैव दिस ओनली 2 मंथ, जो कि आपके एग्ज़ाम तो फरवरी में होनी चाहिए थी, लेकिन बोर्ड में चूँकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए सिलेबस को रिड्यूस कर करके और एग्ज़ाम जो है मार्च में शिफ्ट कर दिया गया। और आज ही शाम में मे बी रमेश पोखरियाल सर जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं वो आकर के बताएं कि कब से डेट होगा। उसके अपडेट जो है वीडियो आ जाएगी आपके, मैं डाल दूंगा, ठीक है? कि कब का एग्ज़ाम का, कब से कौन एग्ज़ाम कब है, ठीक है? लेकिन आपको जगने के लिए अब पानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर गुस्सा, ठीक है, मेहनत करने का जुनून, उससे आपको जगना है, ठीक है?
5वां नंबर बात, बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। खुद पे खुद से ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, फिर भी मेरा विश्वास मत करो, क्योंकि अगर मुझे इससे अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी मिला, कुछ अच्छा जॉब मिला, कुछ अच्छा तरीका से मिला अगर आगे बढ़ने का, देन आई हैव टू लिव दिस प्लेटफॉर्म, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना पड़ेगा। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद बनिए, ठीक है। आप अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, तब जा कर के आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब तक मैं हूँ आपका साथ ज़रूर दूंगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। यानी इफ़ यू वांट टू बर्न लाइक ए सन, इफ़ यू वांट टू साइन लाइक ए सन, सॉरी, इफ़ यू वांट टू साइन लाइक ए सन, देन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए, ठीक है। यह जलने का तात्पर्य किसी और से जलना नहीं है, अपने मित्र से जलना नहीं है। यानी खुद में इतना गुस्सा और तेज भरना है, ठीक है। खुद में, ये नहीं कि दूसरे के लिए गुस्सा भरना है, नहीं, ठीक है। दूसरा बात, अगला बात क्या है, नो हार्ड वर्क ओनली स्मार्टली डूइंग हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको कुदाल नहीं चलाना है, आपको स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क स्मार्ट तरीके से करना नहीं है, समझे। हार्ड वर्क करके आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करके निकल जाना है, समझे। उसके बाद, दिन रात सुबह शाम दोपहर कुछ मायने नहीं रखता, जब मन तब पढ़, जब मन तब पढ़। यानी कि जब आपका इच्छा करे तभी पढ़िए, दिन रात सुबह शाम दोपहर। कुछ बच्चे का होता है कि सर सुबह पढ़े कि शाम पढ़े कि रात पढ़े कि दिन पढ़े, वो बच्चे कभी नहीं पढ़ते हैं। जो पूछते हैं कि कब पढ़ें, वो कभी नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज उनको पूछना ही नहीं चाहिए कि कब पढ़ें। जब भी मन करे तभी पढ़। 12 बजे रात में नींद उठा, मन कर रहा है पढ़ने का, पढ़ लो, कोई रोकने नहीं जा रहा। आज अगर दिन में मन नहीं है पढ़ने का, मत पढ़ो, लेकिन उतना जो समय, उसका जो पढ़ने का तरीका था, जितना समय था, उसको कल सोचो कि कल आगे कैसे उसको यूज कर ले, ताकि कल जो नहीं पढ़े थे उसको आज मिला लें, ठीक है। जब मन करे तभी पढ़ो, जब मन ना करे देन इस दौरान टेक अ गुड स्लीप। सबसे ज़रूरी बात है कि आप अच्छी नींद लें, बिकॉज माइंड नीड सम रेस्ट टू एडजस्ट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लोडेड। आपने दिमाग में क्या लोड करा है, उस कचरे को या फिर उस अच्छे चीज़ को एडजस्ट करने में दिमाग को समय लगता है। इट इज़ नॉट अ मशीन, इसको समय लगता है अरेंज करने में। अरेंज होगा तभी जा कर के आप सब कुछ अच्छे से रख पाइएगा। यानी कि अगर आपके रूम में, या फिर सॉरी आपके बरामदे पे या फिर आपके दूरे पे मिट्टी डालना है, ऊंचा करना है आपके घर के, तो क्या करिएगा, आप 1 टेलर मिट्टी डालने के बाद तुरंत उसको बिछा लीजिएगा। नहीं तो अगर 10 टेलर माटी गिर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि पूरा पहाड़ बन चुका है, अब मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँ। यानी कि माइंड उसी तरह है, अगर आप उसको 1 घंटा का नॉलेज दीजिएगा तो उसको जल्दी से एडजस्ट कर लेगा। 7 घंटा लगातार पढ़िएगा, उसको एडजस्ट करने में समय चाहिए, तो आप क्या करिए, गुड स्लीप लीजिए। नहीं तो आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो टेक अ नैप। नैप 10 मिनट 15 मिनट का होता है, मेनली 15 मिनट का होता है। यानी जब भी आप सोएं, कोशिश करें कि हम 6, अगर मान लीजिए कि जितने बजे उठते हैं, तो कोशिश कीजिए कि 15, 45 और 35 इसी रेंज में उठा जाए। यानी कि कुछ जितना बजे उठना है आपको 15, यानी कि 6 बजे उठते हैं तो 6:15 में उठिए, या फिर 5:35 में उठिए, 5:45 में उठिए, या 5:15 में। यानी जब भी उठिए 15, 35, 45 के रेशो से उठिए। ये क्या होता है, ये ऐसा माना जाता है कि 15:45 में माइंड ज़्यादा फ्रेश रहता है, फिर 0 जाते जाते माइंड थोड़ा मतलब कि नींद आने लगती है, समझे। ये मैं कहीं सुना था, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कभी इस्तेमाल भी किया था, ये ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। तो मेक योर ओन फुटप्रिंट, आप अपना अपना जो है पद चिन्ह खुद बनाए। भेड़ बकरी मत बनिए कि झुंड में चलिए, झुंड में चलता है ना भेड़ बकरी, वैसा मत बनिए। शेर बनिए जो कि हाथी को भी कदमों में रखता है, समझे। तो बी अ लायन, ठीक है। अपना निशान पैरों का खुद बनाइए, ऐसा बनिए जो कि बड़े बड़े को अपने कदमों के नीचे रखता है, समझे। एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका साथ दूँ, और जब तक मैं हूँ साथ देता रहूँगा, ठीक है। यही के साथ हमारा जो है आई ओपनर सेशन खत्म होता है। अब बात करते हैं आपका परफेक्ट टाइम टेबल स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए चूंकि अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स है। देखिए मैथमेटिक्स में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सेटिंग्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। रियल नंबर में 1 चैप्टर आता है जो कि आपका रियल नंबर। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर आता है जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। अलजेब्रा में 4 चैप्टर आता है जो कि आपका पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्री में 3 चैप्टर जो कि है ट्रायंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन।
स्टैटिक प्रोबेबिलिटी में 2 चैप्टर यानी कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मेंसुरेशन में 2 चैप्टर यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, बात करें अपने ओएस यानी कि हमारा वन शॉट, ठीक है, उसकी बात करें तो मैंने रियल नंबर कंप्लीट करा रखा है। ट्रिग्नोमेट्री का दोनों चैप्टर कंप्लीट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट है। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट है, एक बचा हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। स्टैटिक प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी कंप्लीट है, बच गया स्टैटिक्स। ज्योमेट्री में सर्कल कंप्लीट है, बच गया ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन। अलजेब्रा में पोलिनोमियल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट है, बच गया लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छे से बात करें तो लीनियर इक्वेशन को मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है अभी तक। ठीक है, यानी टोटल बात किया जाए तो मैंने करीब करीब 10 चैप्टर जो आपका खत्म कर रखा है, 10-11 चैप्टर, यानी कि कंप्लीट वीडियो प्लस आपका वन शॉट मिला करके। ठीक है, नंबर की बात करें तो आप अगर रियल नंबर पढ़ते हैं तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री दोनों चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। अलजेब्रा 4 चैप्टर पढ़ते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे। ज्योमेट्री 3 चैप्टर पढ़ते हैं तो 15 नंबर मिलेंगे। स्टैटिक प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो 11 नंबर मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो 6 नंबर मिलेंगे। और मेंसुरेशन दोनों चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, साइंस की बात करें तो केमिकल सब्सटेंस जिसमें कि 5 चैप्टर आता है आपका। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल जो कि 26 नंबर कंप्राइज करते हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आता है आपका लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी जो कि आपका 23 नंबर कंप्राइज करता है। नेचुरल फिनोमेना में आता है आपका लाइट और ह्यूमन आई जो कि आपका 12 नंबर कंप्लीट करता है। इफेक्ट ऑफ करंट में आता है आपका करंट और मैग्नेटिज्म जो कि 14 नंबर कंप्राइज करता है। और नेचुरल रिसोर्सेज में आता है आपका आवर इन्वायरमेंट जो कि 5 नंबर कंप्लीट करता है। ओवरऑल 80 नंबर हुए, जिसमें से हमने आवर इन्वायरमेंट खत्म कर रखा है यानी कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया है। इफेक्ट ऑफ करंट में करंट और मैग्नेटिज्म दोनों पढ़ा रखा है, इसलिए कंप्लीट हो गया आपका इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल सब्सटेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका बचा हुआ एसिड बेस एंड साल्ट जो कि आज में भी अगर रमेश पोखरियाल सर जल्दी आए, उनका वीडियो बन पाया, उसके बाद अगर समय मिला तो एसिड बेस एंड साल्ट का वीडियो भी आ जाएगी, तो आज आपका केमिकल सब्सटेंस भी खत्म हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशल साइंस की बात करें तो आपका हिस्ट्री का 2 चैप्टर है जो कि बचा हुआ है, मैंने कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो हिस्ट्री का दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट करा रखा है। वन शॉट अभी तक इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा बात करें पॉलिटिकल साइंस का तो 4 चैप्टर यानी कि पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल एंड पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट करवा दिया गया है। ज्योग्राफी की बात करें तो आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चारों के चारों चैप्टर जो है कंप्लीट है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 4 चैप्टर है यानी कि डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें कि आपका डेवलपमेंट्स कंप्लीट है। बाकी 3 चैप्टर जो है अगले वीक में यानी कि मे बी जनवरी के 15 जनवरी तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी मिला के क्या हो गया आपका 80 नंबर इससे आते हैं। ठीक है, आगे बात करें, देखिए पावर शेयरिंग जो है हमने कंप्लीट बना रखा है और वन शॉट भी बना रखा है। देखिए मेन बात होता है ना कि आपको जो बच्चे जिनका तैयारी हो चुका है या नहीं हुआ है, सबको जो है मेनली जनवरी में 30 चैप्टर कंप्लीट करना है, यानी कि पर डे 1 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, तभी जा करके आप यू आर एबल टू गेट 90% मार्क्स। अगर आपको चाहिए तो आपको शुरुआत करना हो 1 जनवरी से। आज छोड़ दीजिए, आज एंजॉय कीजिए आज ये वीडियो देख करके, और रमेश पोखरियाल सर वाला आपका जो वीडियो आएगी यानी कि आपका डेट शीट वाला वो देख लीजिएगा। अगर टाइम मिला तो एसिड बेस एंड साल्ट आएगी, उसका देख लीजिएगा, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 में, नहीं अगले साल पढ़ेंगे हम लोग। और अगले साल जो है 1 से यानी कि 1 तारीख से आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। परफेक्ट टाइम टेबल बना रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। कोई टाइम टेबल मत बनाइए, टाइम टेबल जो होता है सिर्फ टाइम वेस्ट का काम होता है। पढ़ना शुरू कर दीजिए, बस पढ़िए। ठीक है, देखिए मेनली जब को पढ़ना है ना, 10 चैप्टर को हमने छाट कर रखा है जो कि बच्चे का सबसे ईजी चैप्टर होता है मेरे अकॉर्डिंग भी, और बाकी बच्चे के जो जितना मैं पढ़ाया हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उन सभी के हिसाब से बता दूँ तो सबसे ऊपर आप पढ़िएगा SST में पावर शेयरिंग, उसके बाद पढ़िएगा आप डेवलपमेंट, उसके बाद पढ़िएगा एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फिर लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, फिर पढ़िएगा पॉलिटिकल पार्टीज, और फिर पढ़िएगा आप नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और आप इतना पढ़ते हैं तो आपको पावर शेयरिंग से 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, डेवलपमेंट से 4 नंबर का मिलेगा, एग्रीकल्चर से 4 नंबर का मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 6 नंबर का मिलेगा, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 6 नंबर का मिलेगा,
रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पोलिटिकल पार्टी से 6 नंबर का आएगा, और नेशनलिज्म इन इंडिया से करीब करीब 10 से लेकर के 12 नंबर का अनुमान है मेरा कि 10 से 12 नंबर का चैप्टर जो है क्वेश्चन नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा। यानी अगर आप इस 10 चैप्टर को करते हैं तो आपको 54 नंबर एग्जाम में हो जाएगा SAT में से, ठीक है। और इन सभी चैप्टर जो है सबसे ईजी से लेकर के हार्ड तक अरेंज किए गए हैं। सबसे ईजी आपका पावर शेयरिंग है, फिर डेवलपमेंट है, फिर एग्रीकल्चर है, फिर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इस तरह से आप पढ़िएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए दूसरा बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में रियल नंबर पहले पढ़िएगा क्योंकि 6 नंबर देगा आपको, पोलिनोमियल उसके बाद पढ़िएगा 5 नंबर देगा, प्रोबेबिलिटी उसके बाद पढ़िएगा 5 नंबर देगा, स्टैटिस्टिक्स के बाद पढ़िएगा 6 नंबर देगा, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बाद पढ़िएगा 6 नंबर देगा, हाइट एंड डिस्टेंस उसके बाद पढ़िएगा 4 नंबर देगा, कंस्ट्रक्शन 5 नंबर, सर्कल 5 नंबर, ट्रेंगल 5 नंबर, मेंसुरेशन 5 नंबर, ठीक है। ये भी जो है ईजी से लेकर के मॉडरेट से लेकर के हार्ड लेवल तक अरेंज की गई हैं। हार्ड कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा टफनेस बढ़ जाती है, तो टफनेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, ठीक है। तो अब स्टार्ट कीजिएगा रियल नंबर से, यानी कि आपको पढ़ना तो है यानी कि जो जो वीडियो आज आएंगी उनसे पढ़ना है, और जो जिनका वीडियो उस दिन नहीं आई तो आप क्या कीजिएगा कि जो यूट्यूब बना कर रखा गया, जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का मैंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो उसको अरेंज करके मेरा काम है कि आपको उसमें प्रोवाइड कर दूं ताकि आप जल्दी से जल्दी इस 30 चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में सबसे पहले करिएगा आप आर्ट एनवायरमेंट 5 नंबर मिल जाएगा आपका, लाइफ प्रोसेस 10 नंबर, पीरियोडिक टेबल 6 नंबर, मेटल नॉन मेटल 6 नंबर, कार्बन कंपाउंड 4 नंबर, हेरिटेज एवोल्यूशन 5 नंबर, ह्यूमन आई 4 नंबर, लाइट 8 नंबर, मैग्नेटिज्म 5 नंबर और इलेक्ट्रिसिटी 9 नंबर। यानी कि अगर आप इस तरह से सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो आपको 62 नंबर इंग्लिश में साइंस में आपको आ सकती है। यानी कि करीब करीब बात करें तो 50 प्लस का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि एक मंथ में आप 50 प्लस टारगेट करके चलिए, और आप 10 चैप्टर करते हैं यानी करीब करीब 8 चैप्टर भी कर लेते हैं अगर इस मंथ में, यानी कि 31 दिन में आप 24 चैप्टर भी कर लेते हैं, तो आपका समझिए कि 60% जो है आपका बोझ उतर जाएगा सर से, ताकि आप फरवरी में जो चैप्टर बच गया उसको पढ़िएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर को छोड़ के जाना जितना मैंने बताया तो आपका मूर्ख ही होगा, बिकॉज ये चैप्टर जो है सबसे इजी है और इसमें कोई आंसर निकालना और क्वेश्चन बनाना आसान होती है, ठीक है। अब बोलिएगा सर लाइफ प्रोसेस क्यों डाला, बिकॉज लाइफ प्रोसेस इजी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और चैप्टर बस बड़ा दिखता है लेकिन उतना हार्ड चैप्टर है नहीं। लाइट उसी तरह, लाइट बहुत बड़ा चैप्टर दिखता है लेकिन उतना हार्ड है नहीं। वही बात करें कि आप सोचिएगा सर केमिस्ट्री का आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्यों नहीं डाले हैं, वो देखिए आप कितना ही पढ़ा दिया जाए आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा वैसा तो आप फंस जाइएगा उसमें, इसलिए उस चैप्टर को हटा दिया गया है। एसिड बेसाल्ट कितना ही पढ़ा दिया जाए आपसे, बेकिंग सोडा, सोडा लाइम, क्विक लाइम, किसी का फॉर्मूला पूछ करके घुसा फिरा देगा, आप फंस जाइएगा, इसलिए उसको हटा दिया गया है। उसी तरह कुछ कुछ चैप्टर जो हैं जिनका कि क्वेश्चन घुमाया जा सकता है उसको मैंने हटा दिया है, बिकॉज उसको पढ़ना ही नहीं, उसको पढ़ना है बाद में, ठीक है। पहले तो मुझे उस चैप्टर को यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए कि आप साइंस में 3 चैप्टर टिक कर लीजिए कि हाँ ये मेरा परफेक्ट हो चुका है, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि चलो मैं 3 चैप्टर कर चुका हूँ ना, 3 तो मेरे पास अपना है ना, समझे। अगर आप ऑल इन वन कम्प्लीट कर लेते हैं वन शॉट से या फिर बुक से, तो आपको 5 नंबर तो श्योर हो गया। यानी अगर आप इकोसिस्टम पढ़ लिए, ओजोन का डिप्लेशन पढ़ लिए, तो वो 5 नंबर सिक्योर हो गया। यानी 5 नंबर में तो दाग नहीं लगने वाले हैं आपके साइंस में। 18 नंबर आपके 18 से 20 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाएगा, तो 25 या 23 नंबर तो आपका ऐसा ही हो गया। बचा 15-20 नंबर और, यानी एक चैप्टर से 5 नंबर आए। यानी ऐसे करके आप बूंद बूंद तालाब भरिए, धीरे धीरे जुड़ते जाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होते जाए, ठीक है। ये होगा तरीका पढ़ने का। आप क्या कीजिए, एक चैप्टर उठाइए पावर शेयरिंग, आज उसको ख़त्म कर दीजिए पूरा पूरा, उसका वन शॉट देख जाइए, उसका कंप्लीट वीडियो देख जाइए, कंप्लीट है तो ठीक है। उससे क्वेश्चन पूछ जाइए, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए उसी समय वीडियो पे, मैं देखूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। या आप शुभम शिक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और वहाँ पे जुड़ करके जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर कर लिया कीजिए, ठीक है। ये हो गया। आगे बात करें संस्कृत की, तो आप पढ़िए बेसिक, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, अव्यय, समय लेखनम, संख्यावाच्यम, समास, वाच्य परिवर्तनम और चित्रवर्णम। इतना करते हैं आपको 30 से 35 नंबर आपका श्योर हो जाएगा। उसी तरह इंग्लिश में बात करें, अगर आप रीडिंग, लेटर, मैसेज, ईमेल, एप्लीकेशन, डायरी एंट्री, आर्टिकल, समरी, नोटिस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 30-35 नंबर इसमें भी श्योर हो जाएंगे।
और आप बोलिए कि सर आपने तो पढ़ा ही नहीं है दोनों, साइंस और संस्कृत और इंग्लिश, तो मैं अब पढ़ाऊँगा, बिकॉज़ जिसमें पढ़ा रहा था बच्चे का व्यूज़ थोड़ा भी नहीं आ रहा था, बच्चे देख ही नहीं रहे थे संस्कृत का वीडियो, क्योंकि उनको डर था ही नहीं एग्ज़ाम का। अब एग्ज़ाम का प्रेशर बढ़ेगा, तो मैं ये वीडियो डाल करके आपका कंप्लीट करवा दूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब का ऐसा पहला व्यक्ति बनूँ, जो कि एक ही टीचर हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। यानी कि मैंने पूरे के पूरे मैथ्स, साइंस, एसएसटी को पढ़ा रखा है, तो मैं ही पूरा संस्कृत और इंग्लिश भी पढ़ा कर रखूँगा आपके लिए। इसका आप गारंटी मैं लेता हूँ, आप चिंता न करिए इसको, ठीक है। देखिए, वन शॉट जो बच गया, जैसे कि लाइफ प्रोसेस का, रिप्रोडक्शन का, लाइट का, ह्यूमन आई का, या फिर जो भी चैप्टर बच गया, यानी कि आप कड़ी कड़ी समझिए तो 15-17 बच चुके हैं, जिसको मैं ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका मेनली कि केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया, अगर ये चैप्टर आ जाता है तो। पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट है आपका, ज्योग्राफी कंप्लीट है, नंबर सिस्टम कंप्लीट है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है कंप्लीट कर दिया गया है। बाकी जो बच गया है उसको कंटिन्यू और कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटिंग यू द क्रैश कोर्स फॉर 10th फ्रॉम 1/1/21। हम लोग जो है क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं 10th का 1 तारीख, यानी कि 1/1/2021 से, जिसमें कि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनका अभी इसमें कल्याण हो जाएगा। देखिए, शुभम शिक्षा प्रेजेंट्स क्रैश कोर्स 10th स्टार्टिंग फ्रॉम 1/1/2021। इसमें क्या किया जाएगा, फुल एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्वेश्चन, आपके जितने भी एनसीईआरटी का मैथ्स का चैप्टर वाइज है, यानी कि हम शुरू करेंगे रियल नंबर से, उसका हर एक क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में दिया है मेरे साथ आप करिएगा। आपका एनसीईआरटी बुक मैं गारंटी लेता हूं कि 1 महीने में, यानी कि बिफोर फरवरी पूरा का पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट करवा दिया जाएगा मेरे द्वारा। उसी दिन आप बैठे करिएगा, बिकॉज आई गारंटी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो भी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन नहीं किए होंगे। वो इतने कॉन्फिडेंस रहते हैं कि वो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पियर्सन वगैरह करके कॉन्फिडेंट रहते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन में पस्त हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो एनसीईआरटी के बेसिक को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। एक बात बता दूं आपको, आर डी शर्मा का बुक जो है सिर्फ आर डी शर्मा सर लिखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक 7, 8, 10, 20 प्रोफेसर मिलकर लिखे हैं। सोचिए उनका नॉलेज। और देखिए, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आर डी शर्मा में मेन बात यह है कि पूरा के पूरा जो है बॉक्स भर दिया गया है, ठीक है। आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको 10th का एग्जाम देना है। सो स्टिक टू एनसीईआरटी। सबसे पहला बात मेरा ये होता है कि आप एनसीईआरटी को पकड़ के चले, स्टिक टू एनसीईआरटी द फर्स्ट। एनसीईआरटी करने के बाद आप पढ़िए ना कोई बुक, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ करिए। जो भी बच्चे अभी तक एनसीईआरटी नहीं किए हैं मेरे साथ करिएगा कि हाँ शुभम सर, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं आपके साथ एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा, ठीक है। आप कोई टाइम नहीं दीजिए अपने बुक के लिए, मेरे साथ 1 घंटा दीजिए और आप मेरे साथ बैठ करके एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। आई गारंटी कि आपका मेरे साथ पढ़िएगा तो आपका जो क्वेश्चन का दर बनने का तरीका है, कितना फास्ट बनाया सकता है, सब कुछ आप मेरे से आप सीख लीजिएगा, ठीक है। खुद से बनाइएगा तो आप वही आर डी शर्मा और लेन देन मेथड अपनाइएगा, जिससे कि बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात कि फुल एनसीईआरटी समरी जो है क्रैश कोर्स में आएगी, तो क्रैश कोर्स में जो है वन शॉट क्या फुल समरी तो पहले से आ रहा है, जैसे कि यानी कि वन शॉट पूरा तो पढ़ा ही दिया है, लेकिन समरी जो आएगा एसएसटी का, मान लीजिए कोई चैप्टर जैसे पावर शेयरिंग है, 10 मिनट में पावर शेयरिंग कैसे खत्म करे वैसा समरी आपको दिखाया जाएगा, वैसा वीडियो आएगा, यानी कि ईच एंड एवरी चैप्टर इन 10 मिनट, 10 मिनट से लेकर के 10 से आधा घंटा में चैप्टर कैसे खत्म करे वैसा वीडियो लाया जाएगा। मेनली मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट से फाजिल का कोई वीडियो ना हो, यानी कि 10 से 15 मिनट में चैप्टर को कैसे खत्म करना है वो इसका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बात कि इसमें होगा आपका बुक टिक मार्क, यानी कि आपका बुक से कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है, कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सभी मार्क करवाए जाएंगे। दूसरा बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा इसी बैच में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क भी कराया जाएगा। रिवीजन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन कराया जाएगा। इसके साथ साथ मैप वर्क, डिफाइन टर्म और डायग्राम लेबलिंग भी करवाया जाएगा, यानी कि मेन बात यह है कि आपको पढ़ाया जाएगा शून्य से लेकर के शिखर तक, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू योर एग्जाम एंड, ठीक है। तब तक आपको पढ़ाया जाएगा इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। और माय डियर फ्रेंड, दिस क्रैश कोर्स इज फुल्ली फ्री टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में हैं, यानी कि जो पैसे दे करके हमसे पढ़ रहे हैं, उनके लिए इन सभी वीडियोस का पीडीएफ अवेलेबल होगा। साथ में
उनको सबसे पहले सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन और सैम्पल पेपर भेजा जाएगा, उनको सॉल्व करके सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे समय मिलेगा तो अपलोड किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। इसलिए कहीं भी इसमें सैम्पल पेपर का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो क्रैश कोर्स आएंगी दोस्त, वो इस तरह का होगा कि रियल नंबर आपका आएगा 1 जनवरी को, पॉलिनोमियल 3 जनवरी को, लीनियर इक्वेशन 5 जनवरी को, यानी कि ईच एंड एवरी, जैसे कि मान लीजिए कि आज 1 को दिए, फिर 2 गैप, फिर 3 को आएगा, फिर 4 गैप, फिर 5 को आएगा, फिर 6 गैप, फिर 7 को आएगा, यानी कि इस तरह से एक दिन बीच करके हम लोग अपना एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करेंगे। यानी कि आपका जो करीब करीब देखा जाए 29 जनवरी तक आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका एनसीईआरटी बुक मैथ का खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का आप हर एक क्वेश्चन लाइन बना चुके होंगे। अब आप मेरे साथ टिक मार्क भी कर लीजिएगा कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप एग्जाम के समय सिर्फ उसी क्वेश्चन में करिएगा जो आप टिक मार्क करके रखे हुए हैं। ठीक है, बुक मार्क जो होगा वही बुक मार्क हुआ, टिक मार्क हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद जो होगा 50-50 सीरीज आया जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपको इस बारे में समझाते हैं। ठीक है, समझिएगा कुछ इसमें और वीडियोज़ क्या क्या है। पहला वीडियो आएगी ऑल रिएक्शन इन वन वीडियो, हर एक रिएक्शन जो पढ़ना है आपको, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, जो भी रिएक्शंस पढ़ने हैं उसमें, कि मान लीजिए कि सोडियम मेटल विथ हाइड्रोजन, मेटल विथ ऑक्सीजन, मेटल विथ एसिड, सभी का वीडियो जो रिएक्शन होता है एक वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपको झंझट से मुक्त हो जाए कि कौन रिएक्शन पढ़ के जाना है, कौन नहीं पढ़ के जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। डिफाइन टर्म्स, 15 वीडियो में आपको डिफाइन टर्म, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, यानी ए से लेकर के जेड तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद आपका इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, जो भी चीज़ आपको बुक में पढ़ना है उन सभी का डिफिनीशन टर्म जो है 15 वीडियो के माध्यम से करीब करीब 50 टर्म एक वीडियो में पढ़ा जा करके आपका पूरा एनसीईआरटी का साइंस जो है खत्म किया जाएगा। उसके बाद आएगा आपका 2020 क्वेश्चन, यानी कि 2020 क्वेश्चन मतलब ये आएगा कि 20 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, हम लोग एक क्लास में करेंगे, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आएगा पीरियोडिक टेबल को ट्रिक, पीरियोडिक टेबल का ट्रिक, यानी कि पीरियोडिक टेबल कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसका ट्रिक आया जाएगा। डायग्राम लेबलिंग इसके साथ आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज ट्रिक, रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करें ये भी वीडियो आ जाएगी। पेज मार्क एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है उसका ही मार्क आपको कराया जाएगा। एनसीईआरटी टू डू क्वेश्चन, यानी कि एनसीईआरटी से कौन क्वेश्चन किया जाए वो भी टिक कराया जाएगा। यानी कि साइंस और एसएसटी की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैथ की बात कर चुका है हमने। ठीक है, उसके अलावा एसएसटी में हो गया आपका मैप वर्क, इंपॉर्टेंट पेज, एनसीईआरटी लाइन हाईलाइट, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज वेल एज टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि इस क्रैश कोर्स में मेनली आपके साथ क्या होने वाला है। आपका पूरा के पूरा सिलेबस को जीरो से लेकर, यानी शून्य से लेकर के शिखर तक कंप्लीट किया जाएगा। और जो बाकी वीडियो जो बचे हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो आज आएंगी, कल आएंगी, जो आते रहेंगी उनको अब बच्चे देखेंगे और पुराने वीडियो को जरूर से ज़रूर देखेंगे। ठीक है, मेन बात क्या होता है कि बच्चे पुराने के चक्कर में आज का छोड़ देते हैं और आज के चक्कर में पुराना छोड़ देते हैं। आप कंप्लीट कीजिए मेरा वीडियो, आई थिंक अगर मैं पूरा कैलकुलेट करके बताऊं तो 50 घंटा 50 घंटा से ज़्यादा का वीडियो, मेरा कोई वीडियो अभी तक बना नहीं है। पूरा चैनल का वीडियो आप 50 घंटा में देख सकते हैं, यानी करीब करीब अगर 2 घंटा वीडियो देखते हैं रोज़ 25 दिन के अंदर, बिफोर फरवरी आप पूरा के पूरा सब मेरा वीडियो देख सकते हैं, हर एक चैप्टर का देख सकते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक जितना वीडियो मैंने अभी डाला है। ठीक है, और उतना ही आप कर लेते हैं तो आपको 60% कोई नहीं रोकने वाला है। बाकी 30% के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना साथ में, पर कंटेंट वाला देखते जाइए और जो पीछे छूट गया है उसको भी आप कंटिन्यू करते जाइए। मैं 90% गारंटी लेता हूँ, 100% का नहीं, इसलिए बिकॉज 90% मेरे हाथ में है, 10% आपके हाथ में है, यानी कि 90% लाना दिलवाना मेरा काम है और बाकी 10% लाना वो आपका काम है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं तो 90 भी आ जाएगा तो पूरे गांव में भंडारा करवा दूंगा। अरे ठीक है दोस्त, करवाना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए दोस्त, हम लोग इंटर करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, जो कि होगा जनवरी, यानी कि शीत ऋतु का भयानक महीना। ठीक है, तो मेनली आपको शीत ऋतु में यानी कि ठंड में कपड़े लगा करके बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा बात कि आपको खान पान का ध्यान रखना है, यानी वो गर्म चीज़ खानी है जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें,
आपका तबीयत ख़राब ना हो। अगर आपका तबीयत ख़राब होता है इस दौरान, यानी कि इस क्रूशियल क्रैश कोर्स के दौरान, तो फिर आप बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे, बिकॉज पहले से आप 10 महीने पीछे चल रहे हैं। ठीक है। अगला बात कि जैसे मुझे शौक़ है फ़ोटोग्राफी करने, यानी कि नेचर से जुड़े रहने, चीज़ों से उनका फ़ोटो खींचना, उनको देखना। आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठ कर टहल सकते हैं। जो भी आपको नेचर की चीज़ें दिखती हैं, जिनसे अगर आपको नेचर से प्रेम है नेचर देखिए, म्यूजिक से प्रेम है म्यूजिक सुनिए, यानी आपके माइंड को रिफ्रेश रखने का जो चीज़ आप करते हैं वो करिए। क्रिकेट खेलना चाहते हैं क्रिकेट खेल लीजिए, चेस खेलना है चेस खेल लीजिए। ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, ये नहीं कि फूल को देख रहे हैं तो फूल को देखते ही रह गए, बगल से कलियां गुजरी कलियां को भी देखने लगे ना, ऐसा काम नहीं करना आप। ठीक है, आप समझदार हैं ना, वेरी गुड। ठीक है, उसके अलावा आप सुनते भी होंगे कि प्रेयर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, प्रेयर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आप जो है जिस धर्म का पालन करते हैं, मैं तो इंडियन धर्म का पालन करता हूँ। आप अगर हिंदू हैं हिंदू का करिए, जैनिज्म है जैन का करिए, बुद्धिज्म है बुद्ध का करिए, सिखिज्म है सिख भगवान का कीजिए, इस्लाम है तो पैगंबर है कीजिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी धर्म का ईसा मसीह कीजिए। यानी कि आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म की जिसकी आपकी मान्यता है आप मान सकते हैं। अगर आप इंडियन धर्म के हैं तो आप इंडियन गॉड यानी कि भारत माता को भी मान सकते हैं, और अपने शांति के लिए, पीस के लिए उनसे कामना कर सकते हैं, ताकि वे आपके मन को शांत रखें, चित्त को शांत रखें, ताकि आप अपने कार्य में आगे बढ़ सकें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैंने उम्मीद किया कि जितना भी आपको समझाना चाहिए मैं समझा चुका हूँ, कि आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है, अपने आपको कवर करके रखना है ठंडे में। उसके अलावा कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, डोंट नीड अ हार्ड वर्क। करना ऐसा है कि पहले 10-10 चैप्टर जो है सभी चैप्टर का कंप्लीट कीजिए। सीक्वेंस कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, मैंने बता दिया आपको। फॉलो क्या करना है, आप क्या कीजिएगा कि पर डे एक चैप्टर उठाइए, या अगर आप ऐसे करने वाले व्यक्ति हैं कि आप जैसे मान लीजिए कि मैथ साइंस हिस्ट्री तीनों एक दिन पढ़ना चाहते हैं 1-1 घंटा, तो आप क्या करिए, तीनों में से एक एक चैप्टर उठा लीजिए और तीनों का 1-1 घंटा पढ़ लीजिए आज, 1-1 घंटा कल और 1-1 घंटा परसों। 3 दिन पढ़ लीजिए, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। और 3 घंटा टाइम ऐसे समझिएगा, एक चैप्टर पढ़ने में अगर 2 घंटा समय लगता है तो अब 2 घंटा आज के याद देखिए पावर सेटिंग खत्म कर लीजिए, या तो आज पावर सेटिंग 1 घंटा पढ़ लीजिए, कल पावर सेटिंग 1 घंटा पढ़ के खत्म कर लीजिए, आज रियल नंबर 1 घंटा कर लीजिए और कल रियल नंबर 1 घंटा करके आज कल खत्म कर लीजिए। यानी दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 दिन में, ऐसे भी 2 दिन में खत्म होगा। आप जिस तरह के बंदे हैं उस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अब समय आ चुका है उठने का, जगने का। उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, समझे। तो अब जो है जग जाइए, और उम्मीद करता हूँ कि आपका मेरा ये मोटिवेशन वीडियो आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। और भी जहाँ हमारी ज़रूरत हो तो गिव मी अ डायल ऑन 7488654738 फ्रॉम 9 AM to 8 PM। ठीक है, सो इसी बात के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। ठीक है, जब तक मैं हूँ तो तुम आपके साथ हूँ। ठीक है, यानी कि शून्य से शिखर तक आपका साथ दूंगा। फिलहाल मेनली आपको अपने आप पर भरोसा करना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप समझदार हैं, जो क्या करना है आपको लाल लाल बत्ती और काला बत्ती दिख रहा होगा, आप समझ रहे होंगे, स्क्रीन आपको देखने आता है, तो आप समझदार हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।